नमस्ते। आज हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने वाले हैं कि घर पर बैठे बैठे बिना किसी झंझट के ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। पैन कार्ड बनवाना? अच्छा, ये नाम सुनते ही क्या लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल और लंबा चौड़ा काम होगा, है ना? देखिए, काफी लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन यकीन मानिए, आज हम इस पूरे प्रोसेस को आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। देखिए, पहले के तरीके और आज के तरीके में ना जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था? ऑफिस के चक्कर काटो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करो और टाइम तो इतना लगता था कि पूछो ही मत। लेकिन अब ये सब कुछ बदल गया है। जो नया ऑनलाइन ई-केवाईसी वाला तरीका है, वो पूरी तरह से पेपरलेस है और आपका काम बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये पूरा सफर साथ में तय करेंगे। देखेंगे कि एप्लीकेशन शुरू कैसे करनी है, जो ज़रूरी डिटेल्स हैं उन्हें कैसे भरना है, पेमेंट और आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या है, और हाँ, आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि कैसे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वो भी एक फ्री NSDL ID के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। हमें NSDL के पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट खोलनी है। वहां एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन चुनना है और कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इसके बाद बस अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर फॉर्म सबमिट कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप ये डिटेल सबमिट करेंगे ना, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। ये नंबर आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। इसको बहुत संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगर कभी आपका एप्लीकेशन बीच में बंद हो गया तो आप इसी टोकन नंबर से दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब हम फॉर्म के मेन हिस्से पर आ गए हैं। घबराइए नहीं, ये भी कुछ आसान से सेक्शंस में बटा हुआ है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पेपरलेस वाला ऑप्शन चुनेंगे, यानी सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन। फिर आधार से अपनी डिटेल्स कंफर्म करेंगे, अपना AO कोड चुनेंगे और आखिर में एक छोटा सा डिक्लेरेशन देकर आगे बढ़ जाएंगे। और पता है, ई-केवाईसी की सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी फोटो और आपका पता, ये दोनों चीजें अपने आप आपके आधार कार्ड से आ जाती हैं। मतलब आपको कुछ भी अपलोड करने का कोई झंझट ही नहीं है। बस हम मंजिल के बहुत करीब हैं। चलिए, अब आखिरी 2 स्टेप्स भी पूरे कर लेते हैं। एक है पेमेंट और दूसरा है आधार ऑथेंटिकेशन। इस पूरी एप्लीकेशन के लिए एक बहुत ही छोटी सी फीस लगती है, जो है सिर्फ 106 रुपए और 90 पैसे। आप इसका पेमेंट UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, मतलब किसी भी ऑनलाइन तरीके से आराम से कर सकते हैं। अब आता है फाइनल सिक्योरिटी चेक। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है, उस पर 2 बार OTP आएगा। पहला OTP आपकी पहचान कंफर्म करेगा, जिसे ई-केवाईसी कहते हैं, और दूसरा OTP आपके एप्लीकेशन पर डिजिटल साइन करेगा, जिसे ई-साइन कहते हैं। यह पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। और बस हो गया। जैसे ही आप दूसरा OTP डालेंगे, आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। और क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल हुआ है, तो आपको कोई भी कागज या डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली हो गया और आपको इसकी रसीद भी मिल गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना आसान सा प्रोसेस सिर्फ एक बार का काम न होकर आपके लिए एक नया मौका बन सकता है? जी हाँ, अब जब आपने देख ही लिया है कि ये प्रोसेस कितना आसान है, तो आप इसी जानकारी से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अपनी दुकान या सेंटर से पैन कार्ड बनाने की सर्विस देना भी शुरू कर सकते हैं। NSDL ID के जरिए आप कई तरह की जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड बनाना, पैन कार्ड में कुछ अपडेट करना और भी कई सारी सुविधाएं। ये सभी सर्विसेज बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तुरंत आवेदन करें।